हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुपद का चैप्टर लेके आया हूं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। इसके पहले हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है, जो कि पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देखना ना भूलना। उसको जरूर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। हमने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे से आपको बता सकें। तो आज फिर मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए यह नया चैप्टर लेके आया हूं। इसमें हम बहुत बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे और आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, जिसको बोलते हैं क्या, बहुपद। ठीक है, बहुपद। बहुपद क्या होता है, थोड़ा सा इसका परिभाषा हम जान लेते हैं। ठीक है, जो भी इसके नियम है जान लेते हैं। बहुपद वह बीजगणितीय अभिव्यक्ति है, ठीक होती है, जिसमें चर चर होता है और वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है, एक निश्चित क्रम तक जुड़ी होती है, तथा जिनमें चर का घात पूर्णांक होता है। इनका घात क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है, बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, इसका सामान्य रूप होता है a0 a1। ठीक है, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इस तरह से होता है, x पे पावर n तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहां तक ले जाना चाहे। जहां x क्या है, चर है। x क्या है, एक चर है। और a0 a1 a2 क्या है, एक वास्तविक संख्या। इसको बोलेंगे क्या, चर बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पूरा हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो कि आपको लिंक में मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूलें। ठीक है, वास्तविक संख्या हो जाएगा। n क्या होगा, बहुपद का घात हो जाएगा। यह क्या होगा, बहुपद का घात हो जाएगा। ये जो घात दिया है यह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जिसको बोलेंगे क्या, बहुपद का घात। अब a0 a वास्तविक संख्या हो गया, n क्या हो गया, बहुपद का घात हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं, इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स का। देखिए यह दिया 5x³ 2x² x प्लस 7, यह क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, x² प्लस √2x प्लस 1, यह बहुपद का एग्जाम्पल है, जो कि हमको अब पढ़ना है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस फॉर्मेट में बहुपद होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर होगा आप सभी को। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ। आइए अगला देखते हैं, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए एक पदी बहुपद है। पहला क्या दिया है, एक पदी बहुपद है, जिसमें क्या हो, एक पद हो। 3x दिख रहा है, एक पद दिख रहा है। एक पदी ये भी हो गया। ठीक है, यह क्या है, एक पद हो गया। द्विपदी की बात करें, जिसमें दो पद होते हैं, जैसे यहाँ पे x+2 हो गया, यह क्या हो गया, दो पद। एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने सब लिख रखा है, आपको भी उतारना होगा, तो यह कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, एक बार रिवाइज करेंगे वो चीजें तैयार हो जाएगी। ठीक है, पढ़ने का जो तरीका होता है उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसको जो है, जितना हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आपको कभी भी भूलने वाला चीज नहीं है। ठीक है, अगला है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी देखिए, इसमें क्या है, x² प्लस 3x+2, यह क्या हो गया, तीन पद इसके हो गए। x² 3x+2, दो पदी में x और 2 है, एक पद में केवल एक ही पद है। ठीक है, अगर चतुर्थपदी की बात करें, चतुष्पदी की बात करें या अधिक की, तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ x⁴। ठीक है, यह इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चतुष्पद, ठीक, जिसके चार पद होते हैं। यहाँ पे x³ हो जाए, ये बोला है चतुष्पदी या उससे अधिक, तो अगर x चतुष्पदी की बात करें तो इस तरह होगा, x³ प्लस x², ठीक है, प्लस x प्लस कोई भी डिजिट ले सकते हैं, इस तरह से चतुष्पदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो इस तरह आएगा। फिर उसके बाद देखें, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स, यह क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात अधिकतम एक हो। चर की घात कितनी बात कर रहा है, अधिकतम एक हो, उसमें क्या था हमारा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या दिया है, ax प्लस बी। ठीक है, जैसे में कि x प्लस बी, जहाँ x क्या है, x हमने जैसे वहां पढ़ा था चर, यहाँ भी क्या होगा, चर ही होगा। a और b क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगा। ये जो a और b है यह क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, उदाहरण के दौरान देखिए, यह क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है, यह क्या है, यह चर है। ठीक है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, तो यह क्या है, चर है, और यह क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया उदाहरण -5x, x-7, 1/2 x प्लस √3। ये सब क्या हो गया, उदाहरण हो गए। यह हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो चीजें होती हैं जो हमको जानना जरूरी होता है वह चीज हमने बताया। अब आपको हम बताएंगे इसके सवाल। ठीक है, इसके 5 से 6 सवाल हैं पहले चैप्टर में, जो कि दूसरे का ए है। ठीक है, इसमें जानेंगे हम रेखाओं के बारे में थोड़ा सा। आइए उन सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया है, देखिए यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको बताना है, क्या बताना है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या ज्ञात करना है, f(x) के शून्यकों की संख्या, मतलब x पे शून्यकों की संख्या है, x को कितनी बार ये काट रहा है वही बताना है। यह क्या हो गया, हमारा y अक्ष हो गया। ठीक है, यह y अक्ष है। ठीक है, यह y अक्ष हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, हमारा x अक्ष हो जाएगा। ठीक, यह y अक्ष हो गया, यह क्या हो जाएगा, x अक्ष हो गया। अब हमसे पूछ रहा है f(x) के शून्यकों की संख्या। हमें x अक्ष पे बताना है कि कितने शून्यक है। तो यहाँ पे कितने शून्यक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको एक शून्यक दिखाई दे रहा है। कितना शून्यक दिखाई दे रहा है, एक शून्यक दिखाई दे रहा है। कितना शून्यक दिखाई दे रहा है, एक शून्यक दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे इसमें, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार काटता है, अतः शून्यकों की संख्या एक होगी। ठीक है, एक होगी। समझ में आया, क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को एक बार काटता है। ठीक है, एक्स अक्ष को एक बार काटता है, तो एफ(x) पे पूछा है, एक की वैल्यू पूछा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, किसी बहुपद f(x) के लिए y f ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यह सवाल एक ही बार पूछा है और सबका ग्राफ नीचे दे दिया बुक में। ठीक है, एक ही बार में सारे सवाल का नीचे दे दिया। ऊपर वाला क्वेश्चन सब में मैच करेगा, यानी कि हमको सिर्फ x f(x) का मान बताना है कि कितने शून्यक हैं, x को कितने स्थानों पर काट रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे पिछले सवाल में क्या था, यहाँ पे काट रहा था, एक शून्यक है, लेकिन a x h है, यहाँ पे कहीं भी नहीं काट रहा है। कहीं भी काट रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। y अक्ष पे काट रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, x अक्ष पे कितने स्थानों पर काट रहा है। x अक्ष पे यहाँ पे कहीं नहीं काट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें x अक्ष पर कहीं शून्यक, मतलब कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, कोई शून्यक नहीं है, जीरो शून्यक होगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर किसी स्थान पर नहीं काटता है, अतः शून्यकों की संख्या जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, देखिए ये हमारा अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, x डैश, यह क्या हो गया, y अक्ष हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, y डैश हो गया। देखिए अब अगर पूछेगा x अक्ष पे हमको काटना है, यह x अक्ष पे हम काट दिए। ठीक है, अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका डिस्कस नहीं करें। ये सिर्फ इतना पूछ रहा है ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष। अगर आपसे वाई अक्ष पे बोल लिया कि वाई अक्ष पे कितना कटा है, तो वाई अक्ष पे यहाँ पे कहीं कटा है, नहीं कटा है, तो वाई अक्ष पे जीरो है, लेकिन एक्स अक्ष पे एक बार कटा है। अगर वाई अक्ष पे इस तरह कर दिए, तो वाई अक्ष पे कितना आ गया, आपका एक आ जाएगा यहाँ भी, यानी कि एक एक्स अक्ष पे, एक वाई अक्ष पे। ठीक है, अगर इस पे और काट दिए तो एक जगह और हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा,
दो बार वाई अक्ष पे कट गया, ठीक है, एक बार एक्स अक्ष पे कट गया। इतना समझ में आया? एकदम सरल तरीके से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ध्यान भटकाइएगा नहीं, यहीं पे रखिएगा, ठीक है। आइए एक बार फिर से अगले क्वेश्चन पे, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी वही ज्ञात करना है। तो x पे आप बताइए, आप कितनी बार होगा, जल्दी बताइए। हल लिखेंगे, हल, क्योंकि x, क्योंकि ग्राफ लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है, 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। अब देखिए कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकदम यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। हमसे सिर्फ एक्स अक्ष की पूछा है, तो हम सिर्फ एक्स अक्ष की बताएंगे, ना कि हम वाई अक्ष का बताएंगे। जबकि वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष पे 2 जगह काटता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन हमसे क्या पूछा है? एक्स अक्ष का पूछा है, तो हम सिर्फ एक्स अक्ष का बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष का हम बताएंगे, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कितनी बार काटा है? 1 बार काटा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ भी हमको एक्स पे बताना है। एक्स पे हमारा 2 जगह काट रहा है, कहाँ पे और यहाँ पे। एकदम समझ में आ गया होगा, अब उतना बताने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है आप लोग लिख लेंगे। यहाँ भी हम वही सेम चीज लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो स्थानों पर काटता है, अतः क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। कितनी होगी? 2 होगी। कहाँ पे काट रहा है? एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्राफ दिए हैं, सेम बताना है। एक्स अक्ष पे कितनी जगह हो रहा है? एक यहाँ, एक आपका यहाँ, एक आपका यहाँ, ठीक है, 3 जगह पे काट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वही चीज सेम लिखेंगे। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आप लोग खुद से लिख देंगे। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। 1, 2 और 3 जगह हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आप लोग सेल्फ करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक जगह यहाँ पे टच है, एक जगह यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। एक्स अक्ष पर 2 होगी। कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह, ठीक। तो कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कितना हो जाएगा। वही सेम है, यहाँ भी 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। एक्स अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है? 4 जगह काट रहा है, ठीक है। लिखेंगे, सेम वही चीज लिखेंगे, क्योंकि एक्स ग्राफ, यहाँ पे भूल जा रहा है, ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काटता है, अतः क्या हो जाएगा? अतः शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। बोलिए कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, इस पे आते हैं, ठीक है।
सारा ऊपर का क्वेश्चन सेम मैच करेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे ग्राफ दिए हुए हैं, इसलिए हमने इसको एक ही रखा है, ग्राफ हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं शून्यकों की संख्या अगर x पे पूछ रहा है क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। कहाँ पे होगी, यह देखिए, एक यहाँ पे काट रहा है x अक्ष पे, एक यहाँ पे काट रहा है x अक्ष पे। ठीक है, x अक्ष पे तो कितना हो गया, 2 हो गया। एक यहाँ अगर y की बात करता है तो y की यहाँ पे हो जाता है, यह कितना y पे काट रहा है, या कितना y अक्ष पे काट रहा है। ठीक है, y अक्ष पे काट रहा है, यानी कि 2 बार x अक्ष पे और 2 बार y अक्ष पे। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सिर्फ x अक्ष पे पूछा है, तो हम क्या बताएंगे, सिर्फ x अक्ष का ही बताएंगे। ठीक है, ना कि हम y अक्ष का बताएंगे। चलिए अगला है, अगला देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे इसको भी। इस पे पूछा है क्या, x अक्ष पे, x अक्ष पे कितनी बार है, 1 2 और 3 और 4, 4 बार हमारा x अक्ष को क्रॉस कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, संख्या कितनी लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, x अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था, ये हमने करा दिया। अब आज के लिए यहाँ यहीं पे इस चैप्टर को समाप्त करते हैं हम लोग। बाकी जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वह वीडियो आपको कल मिलेगा। तो धीरे धीरे हम पूरी तरह से अच्छे से कवर कराएंगे और एक अच्छे तरीके से सीक्वेंस में कवर कराएंगे, पूरे चैप्टर को एक सही तरीके से ले जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।